नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं उनको बिल्कुल नादान भाषा में मैथ को समझा दूंगा। आपके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट करना है कि सर वास्तविकता में आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो बताएं, क्लास स्टार्ट करें। ए वाली क्लास हमारी जो मैथ को कैसे समझते हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर लिखा है कि P और Q का अनुपात 2:3। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि सर P का मान क्या है, 2 है, और Q का मान क्या है, 3 है। अब यहाँ पे आगे बोला है कि Q का जो मान है वो 4 है और R का जो मान है वो कितना है, 5 है। फिर कह रहे हैं P और Q का, तो आप ऐसे करो सर Q का यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, आपका ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी संबंध बना रहे तो वहां पर एलसीएम लेंगे। इसका मतलब 4 का गुणा कर दो तो 4 का यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दो तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आराम से कह सकते हैं, तो आप हो सकते हैं 8 आ रहा है और 3 का मान कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 8 का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ये तो इस अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे हमारा आ गया A और B का अनुपात 1:4 है और B और C का अनुपात 3:5 है। कह रहे C अनुपात B बताएं। तो फिर देखो B का मान यहाँ कितना है, 4, और यहाँ पर B का मान कितना है, 3। फिर अपन कहेंगे सर एलसीएम लेना है, आपने अभी कहा था बराबर कर दें, तो हम एलसीएम 12 आ रहा, 12 बनाने के लिए 3 का गुणा यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का यहाँ और 4 का यहाँ। तो आप कहेंगे C का मान कितना है, 5 चौक 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पे, 5 चौक 20। और B का मान जो आएगा वो कितना आ रहा है, 12, तो हम 12 लिखेंगे। और C अनुपात B निकालना है, क्या निकालना है, C अनुपात V निकालना है। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे इसके लिए, तो डायरेक्ट अगर देखो तीनों पूछे होते, जैसे अगर यहाँ पे पूछता A अनुपात V अनुपात C, तो यहाँ से C का मान कितना आ जाता, यहाँ आ जाता आपका 20 आ जाता C का मान, और B का मान कितना आ जाता, 12 आ जाता, और यहाँ पे A का मान कितना आ जाता, 3 आ जाता। लेकिन पूछा क्या था, C अनुपात B पूछा था, तो C का मान तो कुछ नहीं है, 5 है, और B का मान कितना है, 3। इसका आंसर वैसे 5:3 रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। ठीक, समझ गए होंगे बात के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा रुको। ठीक, देखो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए। शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सुनो पहले। इसको क्या करना है कि यहाँ से जो P है, P अगर जैसे मान लो बराबर के इस साइड लिखा है तो इसका ऊपर वाला मान रहेगा, तो जो पास में लिखा है इसका नीचे वाला मान रहेगा। तो आप कहोगे सर P का मान कितना रहेगा, 2, और Q का मान कितना रहेगा, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 5:2 आएगा। आपको दिख भी रहा होगा 5:2। क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन हमारा अगला है, जी रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। इसको कैसे निकालना है, हमें x और y का मान निकालना है। अगर बराबर का चिन्ह तो यहाँ पे गुणा लगा देना, यहाँ पे गुणा करना है, परसेंट से परसेंट काटना, 0 से 0 काटना है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3। जो x का मान 3 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा, मतलब इधर का इधर और इधर का इधर। तो x का मान 3 आना चाहिए और y का मान 2 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 3:2। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बिल्कुल सरल भाषा है, ये वाला क्वेश्चन है। अगर देखो मध्यानुपात पूछ रहा है किसी का भी, क्या कह रहा है, मध्यानुपात पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और इस पर लेना है रूट, वही तुम्हारा आंसर रहेगा। लेकिन आप कहोगे सर 32 लिखा, 32 में 2 निकालो, इसमें गुणा कर दो तो कितना, 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। जब 2 निकाले तो 16 बचा था, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 24। तो आप कह सकते हैं कि सर ये कितना आ जाएगा, 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 24। बहुत ज़्यादा सरल है मैथ, देखो बिल्कुल सरल। मैं आपके लिए एक एक लाइन में क्वेश्चनों को हल करवा दूंगा, लेकिन क्या है बना के रखा, इतना कठिन बना दिया है। आप जी बताओ, जो हम मैथ पढ़ रहे हैं वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, और आप तो 12th पास कर, ग्रेजुएशन चल रही है आपकी। तो अगर हम आगे देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बेटा हम तृतीय अनुपात पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना, पहले अंक को जैसा लिखना है ऐसा लिख लो, फिर जो दूसरा अंक है उसको यहाँ लिखना है और फिर बराबर का चिन्ह लगाना है, यहाँ लिखना है, और चौथे नंबर पे क्या मानना है आपको, के मानना है, और इसको हमें सॉल्व करना है। देखो हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, हम फिर 2 से काट देंगे बेटा, कितना आएगा 6 और 3 18, के इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से जो के का मान आएगा वो कितना आएगा 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा हमारा 18। बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी है, यहाँ बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, कह रहे हैं उनका अंतर 270 है। तो आप ये देखोगे जो रेशो है इसमें कितना अंतर है 3 का, और हकीकत में कितना अंतर है 270 का, ठीक है ना, कितना है 270 का, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इस 270 को, तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी। फिर पूछ क्या रहा है, कह रहे बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या, तो आप कहोगे सर इनमें बड़ी कौन सी है 5, तो 9 पना इस 90 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 450। तो आप देख भी रहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा डी रहेगा। बात क्लियर है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला वाला क्वेश्चन है, ये वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे दो संख्याओं का योग 480 है, कितना है 480, लेकिन उनका जो अनुपात है वो कितना है 7:5। तो यहाँ पे आप जी बताओ इनका योग है वो कितना आ रहा है 12, और यहाँ पर योग कितना आ रहा है 480। इस 12 की जो वैल्यू है 480 है, तो आप 12 से काटोगे तो यहाँ आएगा 1, तो यहाँ आएगा 12 चौक 48, यहाँ 40 आ रहा है, 1 की वैल्यू 40 आ रही। कह रहे दोनों संख्याओं का जो अंतर बताना है, तो आप कहोगे सर अंतर इसमें 2 का आ रहा है, जब 1 की वैल्यू 40 आ रही है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 80। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा 80। आप कह रहे होंगे कि सर आप एक एक लाइन में क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं और 5-5 सेकंड में हल कर दे रहे हैं, तो बेटा पूरा मैथ ऐसा ही है अगर आप उसके लाने तरीके से पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। अगर तुम उल्लुओं के पास पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा आपको कठिन, ठीक है ना। देखो आगे बढ़े बेटा, आगे अगला है क्वेश्चन, देखो जी वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है दो संख्याओं गुणनफल 270 है। जब भी संख्याओं को गुणनफल दे रहा है ऐसी स्थिति में अनुपात में हमें के मानना है। यहाँ आ जाएगा 6 के, यहाँ आ जाएगा 5 के, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30 के, आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 के और स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमारी जे रहेगी बेटा, तो आप 0 से पहले 0 काट लोगे, फिर हम 3 से काटेंगे बेटा तो कितना आएगा 9। तो आप कहोगे सर के स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है, तो के की वैल्यू कितनी आना चाहिए 3, समझ गए। फिर आप ये कहोगे सर पूछ क्या आ रहा है वो अंतर, तो कह सकते हैं सर अंतर कितने का आ रहा है केवल 1 के का, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 3। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 3। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला वाला जी आ गया है, ठीक है ना। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उसी जैसा क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि पहली संख्या 280 है, तो आप कहोगे सर पहली अपनी जे वाली है, इस 7 की वैल्यू कितनी है 280 है। 7 से हम काटेंगे बेटा तो कितना आएगा 280। क्या आपको सब क्लियर दिख रहा है क्या आपको, हाँ साइड में हो जाता हूँ। देखो 280, तो आप 7 से काटेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो आप कह सकते हैं सर 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 40 आ रही है। दूसरी संख्या का मान पूछा है, तो आपको 9 चौक 36 आएगा, तो कितना आ जाएगा 360। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, डर तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल ऐसा देखो मैं ऐसे उल्टी साइड से खड़ा होकर बड़े आराम से अपनी धुन में पढ़ाते चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैथ बिल्कुल सरल है बेटा, बहुत ज़्यादा सरल है, आपने उसको बना के रखा है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा तो देखो आगे क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जी वाला। देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रवि और श्याम की आय का जो अनुपात है वो 8:5 है, मतलब रवि कमा रहा 8, उनकी आय का जो अंतर है वो 2700 है। तो आप कह सकते हैं सर इनमें जो अंतर है वो कितने का है 3 का है। कितने का अंतर है 3 का है। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे जो अंतर दिया है वो कितना है 27, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ रहा बेटा 3 नाम 27, 900 आ जाएगा। अब कह रहे हैं श्याम की पूछिए, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, श्याम की पूछिए, तो श्याम सेकंड नंबर पे 9 पना 45। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 4500 आएगा, और आप दिख भी रहेंगे कि इसका आंसर क्या है हमारा वी है। बात समझ में आ गई ना, 3-4 जगह पेन चला रहा हूँ आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना। देखो इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी है,
आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका गुणनफल 7500। मैंने बता भी दिया आपके लाने। तो आपको अगर सर इसके लाने हम 3k लिखेंगे, इसको हम 4k लिखेंगे और फिर इसके बराबर में जो 7500 है इसकी वैल्यू है, इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, लेकिन गुणा में कितना है 100, 2500 आएगा, लेकिन मैंने 4 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 25। तो कह सकते हैं सर k गुणा के बराबर 25 गुणा 25 आ रहा है, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है 25। ठीक, फिर वो जी कह रहे हैं कि छोटी संख्या बताना है, तो कितना आएगा 25 थी 75। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़े आराम से बता सकते हैं कितना आ रहा है 75। ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर सपोर्ट करना आपके लिए थोड़ा सा चैनल के लिए प्यार दें, इसको सब्सक्राइब कर लें सभी लोग और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है ना। अब अगर हम लोग आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ लिखा है दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 10 घटाया जाता है, दोनों में से 10 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 5:5 रुको 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, हाँ कितना हो जाता है 5:3 होता है। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, इस कंसेप्ट को यहाँ है बहुत पे वो कह रहा है कि दोनों में से एक में से क्या कितना बनता है 5:3, ये भी लिखना है आपको, ठीक है ना। अगर वो दोनों में से घटा रहा है तो माइनस दोनों करना है, अगर दोनों जोड़ते प्लस का दोनों करना है, एक में घटा रहा है एक में जोड़ रहा है तो एक में प्लस कर दो एक में माइनस कर दो, ठीक है ना। अगर वो केवल एक में ही जोड़ रहा है तो एक में जोड़ प्लस कर दो एक में जीरो कर दो, मतलब कुछ नहीं हो रहा है उसमें। फिर आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 10, इसका इसमें गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, एक आ रहा 10 कितना आ रहा 9, कितना अंतर आ जाएगा 1 का। फिर आप इसका गुणा करना है इसका गुणा करना है तो ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 50। तो कुल मिला के यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो मतलब एक आ जाएगा हमारा 30, एक आ जाएगा 50, लेकिन अंतर कितना आ जाना चाहिए 20 का आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी 20 की। अब वो ये कह रहा है कि उनका जो अंतर ज्ञात करें, तो आप कहोगे सर में जो अंतर है वो 1 का है, मतलब एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20 आएगी। यहाँ पे हम मतलब कई कंसेप्ट बना सकते हैं, चाहे तो वो देखो दोनों में से घटा दे, चाहे दोनों में से जोड़ दे, चाहे अलग अलग घटाए, चाहे एक जैसा घटाए, चाहे एक अलग अलग जोड़े, चाहे एक में कछु जोड़े एक में कछु घटाए, कुछ भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। आपके लाने क्रॉस मेथड लगाना है, सब जगह चलेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन लोग। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जी है। देखो अब क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है पी और क्यू सिक्कों का अनुपात, मतलब पी और क्यू में सिक्कों का अनुपात जो कितना है 5:7 है। फिर कह रहा है यदि 9 सिक्के क्यू से निकाल कर इसमें से निकाल रहे और पी में डाल रहे तो अनुपात हो जाता है बराबर, मतलब हम कहेंगे सर 1:1 हो जाता है। आप कहोगे सर इसमें निकाला तो माइनस करेंगे और इसमें निकाला नहीं इसमें डाला तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। आप इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है तो कितना आ रहा है 2, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, 7 और 5 में अंतर कितना होता है 2 का। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ऑलरेडी माइनस का तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, मतलब 2 की वैल्यू कितनी आएगी 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो अब कहा कि अब बैग में क्यू में सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसमें 1 की वैल्यू 9 है तो यहाँ जाएगा 63। तो आप कहोगे सर क्यू में पहले 63 थी, क्यू में पहले अगर हम देखें गेंदों की जो हमारी सिक्के हैं वो कितने थे 63 थे, लेकिन उसमें से 9 निकाले गए तो अब कितने होना चाहिए, तो माइनस कर देंगे हम 9 तो कितने हो जाएंगे 54। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा 54। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा अगर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जी आ गया। देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ लो, इसी जैसा है, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ना है कमेंट्स बॉक्स में। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग कल क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।